सामोपासन प्रसंगेन कर्म गुण भूतत्वात् निवर्त्य ओंकारं परमात्म प्रतीकत्वात् अमृतत्व हेतुत्वेन महीकृत्य प्रकृतस्यैव यज्ञस्य अंगभूतानि सामोह मंत्रोत्थानानि उपदिदीक्षन् आह। कहते सामोपासना का प्रसंग चल ही रहा है। कर्म का जो गुणभूतत्वात्, कर्म का गुणभूतत्वेन गौण रूपेण अंगभूतत्वेन उसका व्याख्यान कई प्रकार से कर दिया गया। उससे निवृत्त होकर उसी ओंकार, तो कर्म का अवयव रूप था, कर्म का व्यवसाय सामांग हो गया, जितना भी उसका अवयव ओम हो गया। इस प्रकार से गुणभूत ओम से निवृत्त होकर ओंकार जब परमात्मा का साक्षात प्रतीक होने के कारण वह मोक्ष का भी साधन है, यह बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व जो आपने पढ़ा है छंदोग, उससे विस्तृत से विचार किया और महीकृत्य, और उसको क्या किया, महीकृत्य प्रतीकोपासना की संस्तुति महत्व देकर के कथन किया, उज्जत्व का सिद्ध किया उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ साधन। इसलिए वही एतदालमनम श्रेष्ठम जो कहा गया है उसको एक तरह से महत्व देकर के प्रकृति से सिद्ध किया है। और अब प्रकृति से यज्ञस्य, प्रकृति में जो यज्ञांग सामाजियों का विचार चल रहा था, उसी अंग का यज्ञ का अंग भूतानी साम होम मंत्रोत्थान, तीन चीज है। साम हो गया लोक का द्वार जो सामगान है, दूसरा जो है आपका है होम हवन का मंत्र, और तीसरा कौन सा मंत्र बोलकर उसको उठना चाहिए, मंत्रोत्थान, मंत्रोच्चारण पूर्वक खड़े हो जाना। ये तीन चीजों का उपदिदीक्षण आहा उपदेश देते हुए कहने जा रहे हैं। क्योंकि अब तक जितने भी विचार थे वो सब ऋत्विकों का मामला था, है ना। उषस चाक्रायण में भी आया, ऋत्विक लोग देवताओं को नहीं जानते, उपासना नहीं जानते, तो ऋत्विकों को के द्वारा क्या हो, कर्म से पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। और विशेष रूप में विधि का तात्पर्य था ज्ञात पुरुष के रहते हुए उसके सामने में उसकी अनुमति लिए बिना अज्ञात ऋत्विकों को कभी यज्ञ संपादन नहीं करना चाहिए, ये पहले कह चुके हैं। और अब कहते यजमान को भी कुछ जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो यजमान को फल नहीं मिलेगा। चाहे ऋत्विक सब कुछ अपना कर्म समय प्रकार से किया है, इन यजमान अपना कर्म समय प्रकार से नहीं करता है तो उसे फल नहीं मिल सकता। इसलिए जो अज्ञानी होते हुए जिन चीजों का ज्ञान चाहिए उसका भी ज्ञान नहीं है, कर्मांगों का भी जो ज्ञान नहीं है, ऐसे यजमान को कर्म करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और यजमान को ये तीन चीज जरूर जानना है, कौन सा साम है जिससे हम जिस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, इस लोक के द्वार को उस देवता से खुलवा ले, किस साम का गान करने पर वो खुश होंगे और अपना द्वार खोलेंगे, ये जानना जरूरी है। और कौन सा मंत्र होम करना चाहिए, मंत्र बोलकर हवन करनी चाहिए जिससे वो देवता प्रसन्न हो, और किस मंत्र को बोलते हुए यजमान अपने स्थान से उठना चाहिए, ये तीनों यजमान संबंधी है। नहीं तो अब बीच बोलने कोई मतलब नहीं था। ओम को लेकर के विषय था, कर्मांग भूत ओम को विचार किया और ऋत्विकों के लिए आवश्यक नियमों को वगैरह बता दिए। और उसके बाद जो है कर्म का अनंग कर्म निरपेक्ष ओम का भी चिंतन हो गया। ओम का प्रसंग समाप्त हुआ, लेकिन अभी कर्म का प्रसंग समाप्त नहीं हुआ। जब तक यजमान का कर्तव्य नहीं पूरा बताएंगे, केवल ऋत्विकों का नियमों को बताने से काम चलता नहीं है। इसीलिए कर्मांग भूत यजमान का प्रसंग को इस अध्याय की परिसमाप्ति का इस अंतिम खंड में विचार करने जा रहे हैं। ये अंतिम खंड है इस अध्याय का। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत् वसूनां प्रातः सवनगं रुद्राणां माध्यन्दिनगं सवनम् आदित्यानां च विश्वेशां च देवानां तृतीयगं सवनम्। ब्रह्मवादी लोग ऐसा कहते हैं, ब्रह्मवादिनो वदन्ति, जो वेद ब्रह्मवादी से तात्पर्य वेदवादी, जो वेद और वेद में जो कथित कर्म और कर्म के संबंधी लोक आदियों का जो चिंतन करने वाले लोग, जिसको जानकार लोग हैं, उन लोगों का कहना ब्रह्मवादिनो वदन्ति। क्यों वदन्ति?
प्रातः सवनम तद वसुना। तो प्रातः सवन संबंधी कर्म से जन्य जो फल मिलता है उसका जो अधिष्ठात्र देवता वसु होता है। वह उस लोक का यजमान जो है मालिक है, उस लोक का स्वामी है वो। और रुद्राणाम माध्यम सवना, और माध्यम सवना क्रियाकलाप से जन्य जो लोक फल प्राप्ति होनी है उस लोक का स्वामी रुद्र है, अंतरिक्ष लोक। और ये भूलोक, वसु से तात्पर्य भूलोक का स्वामी वसु है, अंतरिक्ष लोक का स्वामी रुद्र है, और द्युलोक के स्वामी आदित्य। आदित्यानांच विश्वेशांच देवानाम, केवल आदित्य नहीं विश्वदेव देवता भी है। ये दो देवता आदित्य मन द्युलोक के मालिक है। इस तरह से तीनों लोग भूर भुआ स्वा फंस गया। अब यजमान कहाँ जाएगा? यजमान का कोई लोग तो है नहीं। यजमान लोग कर्म करके किस लोक में जाएंगे? इन लोगों में लोग तो आपको रास्ता देंगे ही नहीं, है ना। लोक के स्वामी को अनुमति बिना लिए बिना आप कैसे उस लोक में प्रवेश कर जाओगे? उन लोगों के स्वामियों का अनुमति की अपेक्षा है। जैसे कहीं भी आप जाते हैं किसी भी आश्रम में, सीधा घुस जाओगे कमरे में और बैठ जाओ, ऐसे तो होगा नहीं। कहीं भी आते जाते हैं तो अनुमति लेना ही पड़ता है। ट्रेन में भी जाना है तो भी अनुमति लेना पड़ेगा, नहीं रिजर्वेशन कराओ, नहीं तो वो एक है पब्लिक कंपार्टमेंट हो स्पेशल, बिना अनुमति का वहां जा सकते हैं, नहीं जनरल कंपार्टमेंट। वैसे यहाँ जनरल कंपार्टमेंट भी है, बिना अनुमति का जा सकते हैं। कौन सा है? नीचे के जितने नरक आदि लोग हैं वहां कोई पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने पहुंच जाओगे। सीधे जाओ, आसन लगाओ और दुनिया भर का कष्ट झेलो। वहां के स्वामियों का वर्णन नहीं कर रही थी, नहीं नरकादियों का कोई वर्णन नहीं। तीन भूर्भुव स्वः का वर्णन किया। जब कर्म का फल यही तीन है, तात्पर्य वही दिक्कत यज्ञों का है ना, इसलिए ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादियों का कथन करना है। यत् प्रातः सवनम प्रसिद्धम तद वसूनाम, जब प्रातः सवन प्रसिद्ध है वसुओं का है। तैश्च प्रातः संबद्धो अयम लोको वशीकृत सवनेशान ही करता है। तात्पर्य है प्रातः सवन संबद्ध जो कौन है? अयम लोको, अयम ने भूलोक। ये भूलोक जो है ना वशीकृत है उस सवन के ईशान ही, उस प्रातः सवन का जो मुख्य देवता है कौन है? वो वसु देवता। उसके द्वारा यह लोक वशीकृत है, अर्थात यह लोक का वही स्वामी। तथा रुद्रे ही माध्यम दिन सवन ईशान ही अंतरिक्ष लोक, जो माध्यम दिन सवन के ईशान है मैंने स्वामी है, देवता है, उन रुद्रों के द्वारा जो ना अंतरिक्ष लोक को वशीकृत कर दिया गया है, अर्थात अंतरिक्ष लोक उनका वो स्वामी है। आदित्यश्च विश्वैर्देवैश्च, आदित्यश्च केवल आदित्य नहीं साथ साथ कर दिया विश्वैर्देवैश्च, विश्वदेव देवता। यहाँ से बहुवचन जो है ना उनके बहुत देवता है। वसु भी अष्ट है, रुद्र भी एकादश है, आदित्य 12 है ना, तो इसलिए बहुवचन से प्रयोग किया जा रहा है। विश्वदेव देवता के गण विशेष है। तृतीय सवन ऐशान ही, ये सब क्या है? तृतीय सवन के देवता लोग हैं। इन लोगों के द्वारा तृतीय लोको, जो तृतीय लोक है अर्थात कौन? द्युलोक, उसको वशीकृत कर लिया गया है, अर्थात उसके वे स्वामी हैं। यदि यजमान से लोग को अन्य परिशिष्टो न भी देते है, इसलिए यजमान को जो है ना जाने कर्म करके यज्ञ करके प्राप्त करने योग्य कोई चौथा लोक है नहीं। ये सब कुछ पूर्वसों में ही है और ये मालिक हो गए। अब इनकी अनुमति बिना वहां जा नहीं सकते। अब यजमान का अपना कोई स्वतंत्र इच्छा पूर्वक विचरण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य कोई लोक ही नहीं है। आ गया ना स्थिति। यजमान क्या करे? इसलिए उसको ये जानना जरूरी है, नहीं तो वह कर्म करते रहेगा वो फिर भी उसको कोई फल नहीं मिलने वाला, न इस लोक का न परलोकों का न बीच के लोग, किसी भी लोग का कोई फल मिलेगा नहीं। यही हो रहा है आजकल लोगों को। यजमानों को तो कुछ पता तो है नहीं, यहाँ डाल दो पानी तो पानी डाल दिया उसने, ये डाल दो वो डाल दिया, उसे कुछ भी पता नहीं, एकदम गधे हैं, कुछ नहीं जानते कर्म के बारे में, कुछ भी ज्ञान नहीं। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। और आजकल पंडितों को भी कुछ पता नहीं। यदि कोई पूछे ये क्यों महाराज तो नाराज हो जाए, चुपचाप करो, क्या जरूरत है बुझाने। बोल रहे करवा रहे हैं, बात करो करो, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है उन मंत्रों का मतलब क्या है, किससे क्या हो रहा है, क्या प्रार्थना हो रहा है, कुछ नहीं मालूम।
और आज में जितने पूजा पाठ होता है तो सब अशास्त्रीय हो रहा है, क्योंकि कहीं भी पंचदेव उपासना तो होती नहीं, शिव परिवार की उपासना, शिव परिवार को पकड़ लिए लोग। पूजा पाठ कराते ना पंडित, सब शिव परिवार का करा, कार्तिक को लाएंगे, नंदीश्वर लाएंगे, वो इन सबको देंगे। ठीक, क्या तुम कर रहे हो, कहाँ चले गए? पंचदेव उपासना छोड़ दिया, न वहां पर विष्णु है, न वहां पर जो सूर्य है, और कुछ नहीं। पंचदेव में तीन तो सर्वत्र होते ही हैं, है ना, शिव जी हैं, दुर्गा जी और गणेश, और बाकी जो कार्तिक और कुबेर को पकड़ लेते हैं। कार्तिक और कुबेर को लेंगे या कार्तिक और भैरव को लेंगे, कदे शिव परिवार, कार्तिक और भैरव शिव परिवार, और उसकी पूजा करते। तो अवैदिक है ना, अशास्त्रीय परंपरा। और कैसे फल मिलेगा? ये तो पंडित ही पूजा ही गलत करा रहे हैं, और वो सब शॉर्टकट होने लगता है, और इतने कंजूसी है। अब अक्षत भी इतनी छोटी सी डिब्बी में ले जाएंगे, छोटी सी डिब्बी रहती है अक्षत, एक एक अक्षत देंगे। देवता तुमको क्या देगा? और चाहते हो तुम सारे ब्रह्मांड का जो है ऐश्वर्य चाहता है, और दे क्या रहा है? एक इतनी सी, वो भी टूटी हुई चावल, अक्षत भी नहीं, क्षत चावल है। तो क्षत चावल दे रहे हो और चाह रहे हो लंबा चौड़ा काम है, इतने कंजूस करते हो। और फिर पूजा हो गया, कहते हम इतना पूजा पाठ किया, भगवान ने कुछ नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं। हम कहते तुमने क्या किया बताओ, यही तो सब किया ना। बोलते हाँ, तुम जानते ही नहीं, तुम कहाँ से फल मिलेगा? इसे जानो, पहले सही ढंग से करो, श्रद्धा भक्ति से करो, पूर्ण विश्वास से पूर्ण खर्च करो। तुम 100 खर्च कर रहे हो तो ना वहां से लाख मिलेगा। तुम तो 5 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हो, 50 मिलेगा, लाख कहाँ से मिलेगी? 10 गुना में ज्यादा दिया जाए तो 5 रुपये खर्च करो तो 50 रुपये मिलेगा। तो ये समझते हैं नहीं लोग, जो करते हैं सब ऐसे कंजूसी, हर चीज कंजूसी। अरे पंडित जी इसी से काम चला लो ना। पंडित जी भी क्या करें, चलो इसे काम चला लेते हैं, कपड़ा नहीं कुछ नहीं, वो धागे लगा धागे देते हैं। और जो होता है ना, क्या होता है, बोली बांधते ना, उसी को वस्त्रम समर्पयामि, उसी के धागे तो तोड़ देता। तू भी अगले बार लक्ष्मण झूला पे बैठो, फटाफट कपड़ा पहन करके। अब तुम देवता को कैसे पहना रहे हो, तो तुम कहाँ जाओगे? है, एक कपड़ा का टुकड़ा भी ढंग का नहीं खरीद सकता। ये दुर्दशा है, तो फिर कहाँ से फल मिलता है? इसलिए यहाँ पे प्रश्न उठा, वही क्वातरी यजमान से लोक स यस्तन्न विद्यात् कथं कुर्यात् अथ विद्वान कुर्यात्। क्वातरी यजमान से लोक, अरे यजमान का लोग फिर कहाँ है, कौन सा है वो? स यह तन्न विद्यात्, इसलिए वह यह पुरुष जो इसको नहीं जानता हो, कथम कुर्यात्, वह यजमान किस प्रकार कर्म कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। अतः विद्वान यजमान एवं कुर्यादित, विद्वान जो यजमान है वही कर। इसलिए वैदिक स्मार्थ कर्मों का अधिकारी वही है जो उस कर्म के बारे में कुछ जानता है, और उस कर्म के फल को मैं कैसे प्राप्त करूं ये तो जानना चाहिए कम से कम, और कुछ न जानो, ये 3 चीज तो जानना जरूरी है। कर्म फल का प्राप्त करने, हमें जो अगला लोक का जो प्राप्त करने वाला हूँ, उस लोक के द्वार मेरे लिए कैसे खुलेगा। ईशावास्य परिषद में भी संक्षेप में आया था ना, एक मंत्र जो है द्वार खोलने के लिए नहीं आया है? नहीं, अग्नि नहीं है, अग्नि ने सब उतारा है, आसमान भी नहीं। हाँ, भूषण नपावृणो वे आया, हिरण्य पात्रेण, शब्दावली प्रयोग किया, हिरण्य पात्र के अंदर ढका हुआ है। हे भूषण, हे परमात्मा, आप उसको अपावृणो, उसको दूर करो, हटाओ, और हमें जो है आप अपना दर्शन के दीजिए और अपने लोग प्रवेश करने का अवसर दीजिए। एक दर्शन से यहाँ विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से यजमान के प्रार्थना करता है। अतः क्वातरी यजमान से लोग यदर्थम युजते, उस यजमान का वह लोग कहाँ है जिसे प्राप्त करने के लिए यजन करने जा रहा है। न क्वचित लोको अस्ति, अर्थात प्रश्न का तात्पर्य क्या है, कहीं भी उसका कोई लोक ही नहीं है। यजमान के लिए स्पेशल कोई लोक है ही नहीं, मरने के बाद जाए सीधे पहुंच जाए, ऐसा कोई लोक है ही नहीं स्पेशल रिजर्व इसके लिए। लोक आए वही यजते है, यो यजते शब्द है, लेकिन श्रुति तो कहती है
भाई जो यह करता है वो लोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो लोका भावे तस्सा यो यजमान तम लोक स्वीकरणोपायम सामहो मंत्र उत्थान लक्षण न विद्यात। इसलिए लोक ही अभाव हो जाए फिर तो यजमान क्या कर सकेगा। स जो यजमान वह जो यजमान है तम लोक स्वीकरणोपायम उस लोक को प्राप्ति कर लेने के जो उपाय है साम होम मंत्र उत्थान रूपा उसको न विद्यात न विजानिया चेत स्वज्ञ कथम कुर्यात यज्ञम। यदि वह यजमान इन 3 साधनों को नहीं जानता है फिर वह अज्ञ रूपा जो यजमान है वो किस प्रकार से कर सकता है यज्ञ को। न कथंचन तस्य कर्तृत्व उपदित। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर यजमान रूपा जो निष्ठ कर्तृत्व नाम का जो चीज है वो उपपन्न ही नहीं हो सकता। सामाजिक विज्ञान स्तुति प्रत्ता ये सामाजिक विज्ञान का स्तुति पर समझिएगा क्योंकि अविद्वान भी कर ही रहे और थोड़ा फल तो मिलेगा, जो मिलना है वो ना मिले कुछ तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं अविदुष कर्तृत्व कर्ममात्र विधा प्रतिषिध्यते। अविदुष कर्तृत्व और कर्ममात्र विधा प्रतिषिध्यते। कर्ममात्र को जानता हुआ जो सामाजिक ज्ञान विज्ञान से रहित वाला है उसके बारे में प्रतिषेध किया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति करने का कार्य निष्फल के समान हो जाएगा। प्रतिपादक मतलब यही है पूर्णतः निष्फल नहीं होता कोई भी कर्म। जो भी कर्म करोगे सफल तो मिलेगा, चाहे पुण्य चाहे पाप चाहे किंचित पुण्य होगा चाहे उत्कृष्ट पुण्य होगा निकृष्ट पुण्य होगा जैसा भी हो कुछ न कुछ तो होगा ही। इसलिए क्या कहना है स्तुति परत्वा ये इस विज्ञान का स्तुति पर इसको जान के यजमान करता है निश्चित से उसका वांछित फल मिलेगा ही। इसको न जानते हुए यजमान कर रहा है फिर तो उसको उसका वांछित फल मिलेगा। इसमें कोई शास्त्र के द्वारा कोई गारंटी नहीं मिलेगा कि कोई भरोसा नहीं। कुछ पुण्यान रूप में कुछ न कुछ तो मिलेगा। स्तुति सामाजिक विज्ञान से अविद्युत कर्तृत्व प्रतिषेधाय विद्युत वाक्य नहीं तो क्या होगा ये दोनों ही बात कहोगे आप स्तुति के लिए भी है और अविद्वान को निषेध करने के लिए भी है तो वाक्य में दोष हो जाएगा। एक वाक्य का 2 अर्थ नहीं हो सकता। या तो इसका विद्युत निषेध पर मान लो फिर तो विशेषाकरण वाला प्रकरण बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूर्वोत्तर प्रकरणों को सामंजस्य करने के लिए इसको स्तुति परक मानना प्रधान रूपेण। गौण रूपेण ये हुआ कि भाई निषेध का तात्पर्य है न्यून फल मिलेगा वांछित फल नहीं मिलेगा। स्तुति सामाजिक ज्ञान से और अविद कर्तृत्व परिषेधाय इति ही ऐसे दोनों का विधान करने लग जाओ तो विद्युत वाक्यम मेरे वाक्य भेद नामक दोष आ जाएगा। एक वाक्य का 2 मुख्यार्थ ग्रहण करना महान दोष है। एक वाक्य का एक ही मुख्यार्थ होता है दूसरा गौणार्थ होगा। मैंने एक को विधि मान लो दूसरे को उसका अर्थवाद मान लो तब तो ठीक बन जाएगा है कि नहीं। और विधेय यहाँ पर वास्तव में क्या है विधेय क्या है यहाँ पर साम होम और मंत्र ये विधेय है संपूर्ण खंड में। इस पूरे खंड का जो है मुख्य विधेय वस्तु ये चीजें हैं। इसलिए विधेय का स्तुति करने के लिए आपको एक कथन कर रहे हैं। अतः जो निषेध अंश है अविद्वान को नहीं करना चाहिए वो हो गया आपका लाक्षणिक कथन हुआ और उसका भी तात्पर्य आत्यंतिक निषेध में नहीं है न्यून फल में ही ले जाना चाहिए। क्योंकि आगे स्वयं कहे आद्य औषध्य कांड तो प्रथम अध्याय में आपने औषध कांड में देखा अविदुषोपी कर्म स्थिति हेतु अवचामा वहां तो आपने कह दिया विद्वान भी कर्म कर रहा है कर सकता है ऐसा आपने तो वहां पर बताया था। और अब यहाँ कहोगे नहीं अविद्वान को कर्म नहीं करना चाहिए फिर तो प्रतिविरोध हो जाएगा नहीं होगा पूर्वोत्तर अध्यायों का। इसीलिए ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। अथैत वक्ष्यमाणम सामाजिक उपाय विद्वान कुर्यात्। इसलिए वक्ष्यमाण जो सामाजिक उपाय है इसे जान करके विद्वान करनी चाहिए तो उसको वांछित जो लोक है जिस लोक को प्राप्त करने के लिए वह कर रहा है वही लोक को प्राप्त निश्चित रूप में कर लेता है। और इसके बिना करता है और ऋत्विक लोग देवता लोग को देवता आदि को जानते नहीं और यजमान भी जो है लोक द्वार को खोलने का साम होम और उत्थान तीनों चीजों का नहीं भी जानता तो भी कर सकते हैं कर्म। उस कर्म का फल उसी हिसाब से होगा। वीर्यवत्तरम भवति वहां पर कहा था ऐसे करने से क्या होगा वह कार्य वह कर्म वीर्यवत्तर हो जाता है। हर एक कर्म वीर्यवान है कोई ना कोई फल तो देगा ही। कोई भी कर्म निष्फल नहीं जा सकता। कर्म विफल है निष्फल है जो कहा जाता है उसका तात्पर्य है वांछित फल नहीं मिला।
जिस फल का संकल्प लेकर के उसने कर्म किया, वो फल न मिलने पर कहा जाता है कर्म निष्फल हो गया। इन वास्तव में निष्फल हो नहीं सकता। आत्यंतिक फलाभाव असंभव है। कोई भी कर्म का, कोई आप कर्म करें उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर पूर्वोत्तर वगैरह विचार विमर्श करने चिंतन कर से मालूम होता है न्यून फल मिलते है। तात्पर्य उसका अविद्यान को नहीं करना चाहिए, तात्पर्य है। किंतु वेद्यम, वो क्या है वेद्य? इत्याह पुरा प्रातरन्वाकस्योपाकरणात् जघनेन गार्हपत्यसुदंमुख उपविश्य स वासगं समभिगायति। पुरा प्रातरन्वाकस्य, प्रातरन्वाक जब पाठ होने वाला होता है उससे पहले जघनेन गार्हपत्यस्य, और गार्हपत्य का पीछे भाग में उत्तराभिमुख होकर खड़े होना, और ने उपविश्य बैठ करके स वासवम समभिगायते, और बैठकर वासव शाम को वसु देवता संबंधी शाम का गान करना चाहिए। यजमान करेगा नहीं, आगे कहेंगे स्पष्ट ही। यजमान से लोग यजमान आय विंद आएगा 5 मंत्र में, तो उसके आधार पर स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। प्रातः का पहला काल क्या होता है, और गार्हपत्य के पिछले ही भाग और वहां उत्तर मुख होकर बैठने का मतलब क्या, और गार्हपत्य किस दिशा में रहेगा, उससे भी पिछला भाग में जाओ, फिर वहां जाकर के उत्तराभिमुख करके खड़े हो जाओ, उसका पिछला भाग क्या है? उसके आगे पीछे कोई होता है सारे हाथ पैर पूछ, कैसे निर्णय करना उसका पिछला भाग? ये सब समझने हैं थोड़े थोड़े बातें यहाँ पर कर्मकांड का जानना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगी। कर्मकांड क्रम को समझो पहले। सोमयाग का प्रसंग है ये, और सोमयाग में प्रधान याग होता है कि दिन अलग अलग होते हैं, और अंगभूत यागों के दिन अलग होते हैं। दीक्षणीय इष्टि हुआ, उपसदृष्टियां हुई, ये सब अंगभूत याग है, उनको यहाँ नहीं लेना है। वहां प्रातः सन, माध्य सन, सायं सन, 3 सन होता नहीं। केवल प्रधान याग के दिन में ही प्रातः सन, माध्य सन और सायं सन होते हैं। एक प्रधान याग का दिवस है, वो ज्यादातर माना जाए चौथा, 5वां और 6ठा, ये 3 दिन को मानते। औपोष दिन, सौत दिन, अवभृत दिन, ये 3 दिन मानी गई है विशेष रूप में। वो अक्सर चौथा, 5वां, 6ठे दिन ही होते हैं सामान्य सोमयाग में। निर्भर होता है सोमयाग भी आप 7 दिन का कर रहे हो कि 15 दिन का कर रहे हैं, कि 21 दिन का कर रहे हैं, कि 28 दिन का कर रहे हैं, 48 का कर रहे हैं, कि 54 का कर रहे हैं, कितने दिन का आप सोमयाग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होगा कि प्रधान याग कब होता है। सामान्य रूप में 7 दिवसीय सोमयाग का प्रकरण है। 7 दिवसीय सोमयाग के प्रकरण में चौथे, 5 और 6ठे दिन, ये 3 दिन को प्रधान याग माना जाता है। पहला 3 दिन अंगभूत याग होते हैं, और अंतिम दिन उदवसनी इष्टि करके याग अग्नि को उद्वास करने का प्रकरण होता है, वो अलग एक इष्टि होती है, वो भी अंगभूत इष्टि। तो मुख्य जो प्रधान याग के 3 दिन जो होते हैं, उसके प्रत्येक दिन में 3 बार हवन होगा। प्रातः सवन, प्रातः काल में अग्निहोत्रादि निष्पादन करने के बाद, और माध्यन सवन, माध्यन संध्या मात्र निपटने के बाद, और सायं सवन में सायं संध्या और अग्निहोत्र निपटने के बाद होता है। इस प्रकार का वहां विधि है। उस विधि में भी यजमान के द्वारा स्नान करके प्रतिदिन क्या होता है, सबसे पहले उसका अपने संध्या पूजा पट कर अग्निहोत्रादि कर लिया, उसके बाद यजमान आकर के सोम रस को कूटता है। सोमलता जब कूट करके सोम का सवन होता है, उसको निकाला जाता है। सोम रस निकालने के बाद में उसको क्या करेंगे, याग मंडप, एक याग मंडप में भी एक सदो मंडप होता है। याग के बड़ा लंबा चौड़ा एरिया होता है सोम याग का, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट जैसे हिस्सा बना दिया गया है। उस सदो मंडप क्षेत्र में वहां पर एक बैलगाड़ी रहता है। बैलगाड़ी इस तरह की बैलगाड़ी नहीं होती जो बाहर सड़क पे चलने वाला, छोटा सा बनाते हैं शकट, जो सोम शकट कहते हैं। उस पर सोम रूपी राजा बैठेगा, है ना, और उसको जो है स्वयं ऋत्विक और यजमान रूपी जो बैल भैंस बन करके उसको खींचेंगे, वो प्रक्रिया है। उसको ले आए, वहां पर भी द्रोण कलश है, द्रोण पात्र है, उसके अंदर नीचे एक छेद होता है, जैसे आपने देखे शिव जी के यहाँ नहीं होते हैं जो ऊपर चढ़ाते पानी टप 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 करते, वैसे उसके अंदर भी लगा रहता है। नीचे में एक बहुत बड़ा पात्र होता है, उसके अंदर ग्रह पात्रों पर रखी जाती है, फिर चमस पात्रों पर रखा जाता है, और टपकते रहता है। वहां से उसको फिर अंत में सब 16 ग्रह पात्र, 16 आपके चमस पात्र भर गया, और सब यज्ञ मंडप में आ गए। उसके बाद उस बैलगाड़ी को भी लेकर के आ गए। ये सब कर्म कांड होने के बाद में क्या होता है, प्रातर्वाक होता है। तो ये सब मध्य रात्रि से आरंभ करके चला है यजमान के द्वारा। बीच 3 बजे सुबह उसको जगना पड़ता है,
ये नहीं कि आलस नहीं चलेगा। वहां 3 बजे उठ करके, बल्कि 2:45 बजे ऐसे जितना जल्दी हो सके उठेगा और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सारा काम हो जाना है 3 से 6 के अंदर। नहीं तो फिर बाद में वहां अग्निहोत्र टाइम बिगड़ेगा ना। तो 6 बजे शुरू करे कर्म कांड, तो अग्निहोत्र कब करेगा? 9 बजे 10 बजे करेगा। इसलिए उसको 2:30-3 बजे के अंदर नहा धो के तैयार होके सारा काम निपटते 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 जो 132 ग्रह पात्र भरना है टप टप करके, कितना टाइम लगेगा? उस थोड़ा मोटा छेद तो करते हैं, मोटा धागा डाल देते हैं, फिर भी तो समय लगता है। 2 घंटा लगेगा 4 से 6 तक। तब तक उसका समय हो गया। अग्निहोत्र आदि संध्या कर लेगा। उसके बाद में जो है साम गायकों के द्वारा सामगान होता है। सामगान करके उन्होंने जो समस्त देवताओं का आह्वान कर लेते हैं। जो प्रातः सवनीय देवता लोग हैं, वसु देवता वगैरह, इनका आह्वान कर लिया जाता है। इनके आह्वान करने के बाद में ऋग्वेदियों के द्वारा गान की जाती है अप्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधान रूपा शस्त्र का पाठ होता है। उसका नाम प्रातः। अगर साम गायक लोग जो है सामगान पूरा करके देवताओं का आह्वान किया, उस समय यजमान जो है अपना प्रार्थना कर, उसके बाद प्रातरुवाक पाठ, उसका नाम प्रातरुवाक है, जो शस्त्र पाठ होता है ऋग्वेदियों के द्वारा। और ऋग्वेदी लोग अप्रगीत गायन करते हैं। उसको शस्त्र इसलिए कहा गया जो अप्रगीत है। और साध्यभूता जो देवता लोग हैं, उस साध्यभूत देवता जो गुणी है, उनके गुणों का विधान करने वाला स्तोत्र विशेष का नाम शस्त्र होता है। वो स्तोत्र इसलिए नहीं कहते, हम नाम अलग रख दिया क्योंकि उसको छंदोबद्ध गाया नहीं जाएगा, गद्योत पाठ होता है। गद्योत पाठ का उसी पाठ का नाम प्रार्थना। और विशेष रूप उसमें वो लोग कहे वसु देवता और इंद्र देवता की स्तुति करते हैं। उससे पहले इनको क्या करना है? ये सामगान करना है। वसु देवता संबंधी सामगान यजमान कर। सामवेदी लोग सामगान किए हैं और ऋग्वेदी लोग प्रातरुवाक नामक ऋचाओं का शस्त्र का पाठ करने वाले हैं। उन दोनों का बीच का समय में यजमान ये पाठ करेगा। ये आता पूरा प्रातः अनुवाक इसका अर्थ हुआ। और कहते हैं कि उपाकरणा क्योंकि उसी को ही ग्रहण किए जाने वाला है, इसी का ध्यान रखते हुए पहले ही शुरू कर देता है। और यज्ञशाला के अंदर आप देखेंगे पश्चिम दिशा में आपका गार्हपत्य अग्नि होता है, दक्षिण दिशा में दक्षिणाग्नि होता है, और बीच में कुछ पूर्व की तरफ होता हुआ आह्वनी अग्नि होता है। पश्चिम में क्या हो गया? गार्हपत्य। दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणाग्नि, और बीच कुछ हद तक पूर्व की ओर करता हुआ आह्वनी अग्नि होता है। तो आह्वनी, दक्षिणाग्नि और आपका गार्हपत्य पश्चिम दिशा। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया है ना। फिर इधर हो गया बीच का अग्निकोण होता है, उस दिशा में दक्षिणाग्नि होता है। पूरा दक्षिण पहले, दक्षिण से थोड़ा हटके अग्निकोण की ओर वहां दक्षिणाग्नि स्थापना होता है। और सही सही पश्चिम में होता है गार्हपत्य। और गार्हपत्य का भी पश्चिम क्या होगा? मैंने न आप दक्षिणाग्नि की ओर जाएंगे, न आप आह्वनी अग्नि की ओर जाएंगे। आह्वनी अग्नि वहां से पूर्व की ओर दिखाई दे रहा है, गार्हपत्य जहां है वहां से पूर्व की ओर गार्हपत्य आह्वनी दिखाई देता है, और वहां से दक्षिण दिशा की ओर आपको दिखाई देता है दक्षिणाग्नि। इसलिए अग्नि की ओर पीठ नहीं कर सकते ना, इसलिए उसका भी पश्चिम भाग क्या होगा? उन दोनों को देखते हुए उसका पिछला भाग में जाना और पश्चिम को ही जाना पड़ेगा। फिर और उससे भी पश्चिम में जाने के बाद में उत्तराभिमुख होकर के खड़े हो जाए, वहां बैठ करके फिर खड़े होना, उसी जगह पर खड़े होना है। उसके लिए उत्तान मंत्र आएगा, पहले वो बैठेगा वहां। उसी को इन्होंने कहा गार्हपत्यस्य, जगनेन गार्हपत्यस्य, माने गार्हपत्य अग्नि का भी जो पश्चिम भाग है, अर्थात पूर्व और दक्षिण भागों में विद्यमान उन अग्नियों के अभिमुख होता हुआ, उनकी ओर अभिमुख करते हुए, अपना पीठ न लगाते हुए उससे पश्चिम भाग में जाना है। और उदंगमुख सन्न भविष्य, उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएगा। सवासवगति, और वहां वसुदेवता संबंधी शाम का गान करता है। भाष्य बिल्कुल संक्षेप में बोलते जाएंगे। पुराने पूर्व प्रातरुवाक्य शस्त्र से प्रारंभात, माने शस्त्र का प्रारंभ करने से पहले। शस्त्र के यहाँ पर वो नहीं लंगा मार काट करने वाला है, नहीं शस्त्र वो नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं यहाँ पर। इसलिए मैंने बताया शस्त्र का मतलब होता है अप्रगीत साध्यभूता गुणी भूतस्य गुणाविधान, ये कह दिया गया। अच्छा,
और पश्चात जगने न गार्य प्रत्यय पश्चात, जगने का तात्पर्य पश्चात गार्य प्रत्यय उदम कसन भविष्य सवासम वसुदैवत्यम साम अभिगायती, वसुदेवता शाम का गान। स यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे दिया आनंदगिरी में भी स शब्द यजमान विषय, स गायती अभिगायती, स कहा स यजमान है वो अभिगायती। किस आधार पर बोलेंगे आगे आ रहा है, देखिए उसमें 5 मंत्र में इसमें युक्ति मिलेगा किस आधार पर बोल रहे हैं। लोकद्वार अपावारणो पश्येमत्ता वयम राहु म आज्यायो आ इति। वैसे यहाँ पर लोकद्वारम अपावृणु है, अपावृणु अपावृणु था, व्री के बीच व्री और नु का बीच में एक आ घुसा दिया गया। व्री और नु का बीच में एक आ स्तोभाक्षर आया था ना, पहले आय आदि आया है स्तोभाक्षर आ, उस स्तोभाक्षर व्री आ नु, व्री री और अनुगुण हो गया है ना, नहीं वृद्धि हो गया, छांदे से वार्णु, वार्णु और नु में एक और ऊ घुसा दिया, नु में भी एक ऊ डाल दो, वो भी स्तोभाक्षर वो दीर्घ हो गया, वार्णु हो गया है। वहां वृणु बीच में आ एक स्तोभाक्षर है, उसके बाद ऊ एक स्तोभाक्षर है, 6 स्तोभाक्षर वाले हैं ये सब साम यहाँ पर मिलेंगे आपको। इसलिए षट स्थो भी कहा जाता है इन सामों को, षट स्थो भी साम है, 6 स्तोभाक्षर से युक्त होकर साम गायन किया गया। 1 2 हो गया ना, एक तो आ हो गया यहाँ और एक वो हो गया। और पश्चिमत्वा वयम रा है ना, वो आगे ज्या नहीं दिख रहा है, राज्याय वो जोड़ देना, राज्याय ऐसे कर देना। और बीच दोस्तों हुम एक स्तोभाक्षर, हुम एक स्तोभाक्षर हो गया, तो एक और आ है म के बाद दिख रहा है, वो भी स्तोभाक्षर, वो चौथा। तो वार्णों में जो आ है वो नु का उकार 1 2, हुम 3 आ 4 हो गया, ठीक है ना। राज्याय य में एक वो है, यो हो गया ना, इसीलिए य के साथ वो मिलकर गुण हो गया, वो जो वो है वो भी स्तोभाक्षर है, वो 5वां है। और फिर अंत में एक आ आया है आ इति, वो जो आ है वो 6ठा स्तोभाक्षर है। इधर 6 स्तोभाक्षरों वाला ये जो आपका सामगान है। हे अग्नि संबोधन अध्याहार कर लेना पड़ता है, मानस होता है। ये वसुओं में मुख्य अग्नि देवता, इसलिए यहाँ पर हे अग्नि संबोधन हे वसु की जगह पर हे अग्नि करके ग्रहण किया जाता है। लोकद्वारम अस्य पृथ्वीलोकस्य प्राप्ते, लोकद्वारम का मतलब अस्य पृथ्वीलोकस्य प्राप्ते द्वारम अपावृणु, हे अग्नि, देखो भाषा बोल दिया अपावृणु मैंने आप द्वार को खोलें, हे अग्नि संबोधन। तेन द्वारेण, उस द्वार खोलूंगा उसे क्या तुम्हें मिलेगा भाई, कहते तेन द्वारेण पश्येमत्वात्वाम, मैं आपको देखूंगा, मेरे को देख के क्या मिलेगा तुमको, राज्याय, मैं अपना यह लोक रूपी राज्य प्राप्त करने के लिए आपका दर्शन करता हूँ। अर्थात क्या है, आपकी स्वीकृति को प्राप्त कर इस लोक में वास करूंगा, ये तात्पर्य हुआ। इति ये हो गया साम। अथ जुहोती, अथ जुहोती, और मंत्र भी है हवन करने के। नमो अग्रे पृथ्वी क्षिदे लोकक्षिदे लोकम में यजमानाय विंदो एष वै यजमानस्य लोकयेता अस्मि। यत्र यजमानः अत्र यजमानः प्रस्ताद आयुष स्वाहा अपजहि परिघम इत्युक्तोत्तिष्ठति तस्मै वस प्रातः संप्रयच्छन्ति। अब हवन के मंत्र से पहले कुछ बातें वो बोलेगा, मंत्र तो आगे में, अत्र यजमान के बाद मंत्र इतना ही है। अत्र यजमान के बाद जो दिख रहा है प्रस्ताद आयुषा स्वाहा, स्वाहांतक मंत्र इतना ही है, प्रस्ताद आयुष स्वाहा। उससे पहले कुछ प्रार्थना, नमो अग्ने पृथ्वीक्षिते लोकक्षिते लोकम में यजमानाय विंदो एष वै यजमानस्य लोक अस्मि। यहाँ गया स्पष्ट, नमो अस्मि बोल दे, यजमान आए, ये यजमान का लोक को मैं यजमान ही प्राप्त करना चाहता हूं। अग्नि देवता के लिए मेरा नमस्कार है।
कैसा है वो अग्नि देवता? कौन सी अग्नि लेना? जो सामने जो कुंडों में वो नहीं, किंतु पृथ्वीक्षित है। पृथ्वी क्षीयति वसति पृथ्वीक्षित, जो पृथ्वी में सर्वरूपेण निवास किया हुआ है वह पृथ्वीक्षित है। तस्मै पृथ्वीक्षित है, उस पृथ्वीक्षित अग्नि के लिए मेरा नमस्कार है। इतना ही लोकक्षित है। और कैसा है वह? लोकक्षित में पृथ्वी लोक का निवास के लिए, ये चतुर्थी लेना। यहाँ पृथ्वी लोक का निवास करने के लिए मैं आप पृथ्वी लोक में वास करने वाले इस पृथ्वी लोक के स्वामी भूता आप अग्नि देवता के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे एक चतुर्थी अपने में घटेगा और बाकी चतुर्थी नमक के साथ। अग्नय पृथ्वी क्षिते चतुर्थी नमक के साथ, और ये फलभूता चतुर्थी अर्थ में लोकक्षित तदर्थ है ना, तदर्थार्थ में होता है तो लोकक्षित। लोकम में यजमानाय विंदो, मुझे यजमान के लिए आप लोक प्राप्त करावे। मुझे यजमान को आप जो है पुण्य लोकात्मक शुभ लोक को प्राप्त कराओ। एष व यजमान से लोक, एष लोक यजमान से भवति, यह लोक निश्चित रूप से यजमान का लोक है और मैं इसको प्राप्त करने वाला हूँ। एता अस्मि, एता मने प्रापिता अस्मि, मैं प्राप्त करने वाला हूँ इसको, ऐसा वो कहता है। और कह करके फिर उसके बाद यजमान बोलता है प्रस्ताद आयुष स्वाहा, मैं आयु नहीं कभी आओगे क्या है? कर्म करते करते आ जाओगे? कहते नहीं, ये आयु मेरी समाप्ति होने के बाद जब मर जाऊंगा, शरीर मर जाएगा, उसके बाद प्रस्ताद आयुष स्वाहा, मैं आयु समाप्त होने पर ही इस पुण्य लोगों को प्राप्त करूंगा। ऐसे कहकर स्वाहा कहेगा। फिर ये मंत्र बोले, इसको बोलते हैं मंत्र उत्थान, मंत्रोच्चारण पूर्वक खड़े हो जाना। ये मंत्र बोलते हुए खड़ा हो जाएगा। कौन सा? अपचही परिघम कहे, आप कुंडा खोले, ऐसे बोल के खड़े हो जाए। परिघम कहते कुंडा को, फिर बोल्ट लगा दरवाजे को लगाते ना कुंडा, और गला उसको अपचही आप खोले, ऐसा कहा करके जो है वो खड़े हो गए। इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति, इसको मंत्रोत्थान, ऐसे कह करके खड़े हो जाता है। ऐसे खड़े हुए से यजमान के लिए क्या करेंगे? तस्मयी, ये जो असव देवता लोग है प्रातः सवनम संपरिचंती, मैंने प्रातः सवन का कर्मांग कर्म फलभूता लोक को प्रदान कर देते हैं। भाष्य अथ अनंतरम जुहोति, इसके अनंतर वह हवन करता है। अनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा सिद्ध करेगा नहीं, पहले प्रार्थना करेगा ना, प्रार्थना करेगा। क्या प्रार्थना करेगा वो? नमो अग्नये प्रवीभूतास्तुभ्यम वयम, हम जो है आपके प्रति साष्टांग प्रणाम पूर्वक एकदम नम्र भाव से शिरसाष्टांग तोषिता तक लिया ना, इसलिए अंजलि शिरः स्पृष्ट्वा तोषयति, ऐसे तक ले लिया है। भाष्यकार जो है महाभाष्य व्याकरण के जो है महाभाष्य में आया था, है? भाई ऐसे क्यों कहा जाता है? नमस्कृत्य ऐसे क्यों बनाया? जिसका प्रयोग इन्होंने किया ना भट्टोजी दीक्षित ने भी, मुनित्रयम नमस्कृत्य क्यों बोल रहे हैं? वहां पर आया नमा का तात्पर्य वहां यही होता है कि पूर्ण रूपेण समर्पण, अहंकार का समर्पण, वो वास्तविक नमस्कार है। वहां तक किसने किया? इसलिए प्रवीभूता तुभ्यम वयम, हम लोग जो है आपके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के बात कर रहे हैं। क्यों? आप क्या है? पृथ्वी चिते पृथ्वी निवासाय, लोक चिते पृथ्वी लोक निवासाय। पहले पृथ्वी निवास है बोला, फिर पृथ्वी लोक निवास है क्यों बोल रहे हैं? दोनों में ही अंतर है। पृथ्वी निवास में पृथ्वीयाम वसति यदि पृथ्वी चित, तस्मै पृथ्वी चित, पृथ्वी में सर्वरूप ने निवास करता, सभी का पालन पोषण करता हुआ सबका स्वामी बने हुए हैं जो, ऐसा आप अग्नि देवता के लिए हमारा नमस्कार है। और मैं पृथ्वी लोक का निवास करना चाहता हूँ, इसके लिए मया लब्धे तव किम स्यात् इत्याह, है ना, इसलिए पृथ्वी लोके मया लब्धे तव किम स्यात्, मेरे कृपा से तुमने पृथ्वी लोक प्राप्त कर लिया तो उसे क्या हुआ? तब कहते हैं वो लोकम यजमानाय विंद, आप जो है मुझे इस लोक को प्राप्त करावे। प्राप्त कराने से क्या होएगा? एष वै मम यजमान से लोक, क्योंकि यह जो लोक है मुझे यजमान को प्राप्त करने योग्य लोक है।
और इसको मैं यह जो प्रातः सवनात्मक कर्म किया हूं, इस कर्म के माध्यम से एतावने गंता अस्मि, प्राप्त करने वाला होऊंगा। अत्र अस्मिन् लोके यजमानो, इसलिए इस लोक में यजमानो अहम, जो यजमान रूपेण में विद्यमान हूं इस समय में, मैं आयुष परस्तात् ऊर्ध्वं मृतः सन् इत्यर्थ। परस्तात् कब आओगे, एतास्मि कह देना कब, तब उसको समझा दिया। वही देख के मैं तो इस शरीर के मरने के बाद वापस प्राप्त करूंगा इसी लोक को, यह नहीं कि इधर उधर भटकूं, इसी लोक को वापस प्राप्त करूंगा। वापस मनुष्य बनेगा, फिर कर्म करेगा, ये चक्कर में रहना चाहता है, प्रार्थना कर रहा है इस तरह से, यही लोग मुझे प्राप्त हो गए। स्वाइति ज्योति, स्वाहा का तात्पर्य यहाँ पर ज्योति के साथ अन्वय करना है। अतः मंत्र अपजयी अपने परिगम लोक द्वारा अर्गलम इत्येवं मंत्र मुक्ता उत्तिष्ठति। अपजयी माने अपनय, दूर करो, निकालो, हटाओ। किसको? परिगम, लोक द्वारा अर्गलम, लोक द्वार का जो अर्गला है उसे आप दूर कर दीजिए। ऐसा कहते हुए मंत्र को कथन करता हुआ उत्तिष्ठति, खड़े हो जाएगा। एवं एतैर वसुभ्य प्रातः सवन संबद्धो लोको निष्कृत, इस प्रकार से यजमान ने क्या किया, तीन मंत्र, तीन चीज, कौन तीन है? पहला साम गाया, फिर जो है होम के मंत्र प्रार्थना वगैरह करी, और जो मंत्र उत्थान किया है, इन तीन साधनों के द्वारा वसुभ्य प्रातः सवन संबद्धो लोको निष्कृत, वसु देवताओं से प्रातः सवन संबद्ध जो लोग है उसे एक तरह से उसने खरीद लिया यजमान ने। ततस्ते प्रातः सवनम वसव यजमान संप्रयच्छन्ति, इसलिए उसके बाद वो भी क्या करेंगे, वो लोग भी उस यजमान के लिए, वे वसु देवता लोग, प्रातः सवन जो का स्वामी है वो वसु लोग देवता लोग यजमान आय, यजमान के लिए संप्रयच्छन्ति, उस द्वार खोलकर उसको इसमें इसी लोक में वापस निवास करने का अवसर प्रदान करते हैं। पुरा माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आग्निध्रियस्य उदङ्मुख उपविश्य सरौद्रगं सामभिगायति। इसी प्रकार से माध्यम सवन में भी समझो, माध्यम दिन से सवन से उपाकरणात् पुरा, माध्यम दिन सवन का ग्रहण करने से पहले पहले साम गए को सामगान कर दिया गया। माध्यम दिन सवन संबंधी अनुवाक, जैसे प्रातः अनुवाक होता है, जैसे प्रत्येक सवन संबंधी अपना अलग अलग अनुवाक है, उस अनुवाक को ग्रहण करने से पहले जगनेन आग्निद्रियस्य, आग्निद्रिय अग्नि हुए दक्षिण आग्नि, उसके जो है पिछला भाग में जाकर के वो भी वहां पर भी गया है, उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएगा। सर रौद्रम सा विगायती, रुद्र देवता संबंधी शाम का गायन करता है। लोकद्वार मपावारणु पश्चिमत्ता वयम वैराज्याय, वैराहुम आज्यायो आ इति। यहाँ पर पूरा समझिए, अपावृणु है, आप बीच में स्तोभाक्षर है, और नु में भी तो दीर्घ हो गया है, वो भी स्तोभाक्षर ऊ के कारण से है। तो अपावृणु पश्चिमत्ता वयम, किसलिए? वैराज्याय, हम अव्यय हो स्तोभ है, आ भी स्तोभ है, और या के उत्तरवर्ती उकार भी, ज्याय था य, उसे वो भी स्तोभाक्षर है, और अंत वाला जो आ है वह भी स्तोभाक्षर है। ये भी षट स्तोभाक्षरी साम। दोनों मंत्र इकट्ठे भाषाकार भी लिए हुए हैं। तथा आग्निध्रियस्य दक्षिणाग्ने है, आगे आग्निध्रिय अग्नि का मतलब क्या? दक्षिणाग्नि। कि अग्निध्र नामक जो ऋत्विक है वो उसी के बगल में बैठता है, इसलिए उस अग्नि का भी नाम उसी व्यक्ति से कह दिया जा रहा है, आग्निध्रियस्य दक्षिणाग्ने जगरेन उदङ्मुख सन। आग्नि ऋत्विक भेदो यजुर्वेद की वित्ता है, तत्संबद्धात आग्निद्रियो दक्षिणाग्नि, उसके संबंध के कारण से ही अग्नि का भी नाम आग्निद्रिय अग्नि कह दिया। वास्तव में प्रसिद्ध नाम है उसका दक्षिणा। उसके जगने न मैंने उसका भी जो पश्चिम भाग में चले जाना, अर्थात वो ऐसा बैठेगा जिससे कि उसका पीठ जो है पूर्व दिशा में विद्यमान आहुति अग्नि पर भी नहीं पड़ना चाहिए, न तो पश्चिम दिशा में विद्यमान जो है कौन गारहपत्य अग्नि की तरफ भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे जगह वो बैठ जाए। पश्चिम का तात्पर्य है पश्चिम दिशा नहीं लेना है, ध्यान रखेगा वो किसी भी अग्नि की ओर पीठ नहीं कर सकता। यहाँ जगनता इस तरह तात्पर्य है, उस अग्नि के उस दिशा में जाके खड़ा हो जाएगा पहले और देख लेगा भाई हम कहाँ हैं, उसी हिसाब से उसी जगह बैठ जाएगा।
उत्तराभिमुख होकर बैठ गया। बैठ करके रुद्र देवता संबंधी साम का गान करता है। इसे दक्षिणाग्नय जगनीन उदंगमुख उपविश्य सरोद्रम साविगायति यजमानो रुद्रदेवत्यम क्यों वैराज्याय। वैराज्य के अंतरिक्ष लोक को उस अंतरिक्ष लोक संबंधी गंधर्वादी लोग जो भी उसके कर्मफल प्राप्ति योग्य है उन लोगों को प्राप्त करने के लिए। इस तरह से पृथ्वी लोक का जीत करने के लिए उपाय जैसे बताया गया तो उसी प्रकार से अंतरिक्ष लोक को जीतने के लिए 3 उपाय साम, होम और मंत्रोत्थान। तो इसमें होम और मंत्रोत्थान के बारे में कहने जा रहे हैं। अध जुहोति नमो वायवे अंतरिक्ष क्षिदे लोक क्षिदे लोकम में यजमानाय विंदो एष वै यजमानस्य लोक एता अस्मि। अत्र यजमानः प्रस्ताद आयुष स्वाहा अपजय परिघम इत्युक्तोत्तिष्ठति तस्मै रुद्राम आदिन्द्रनगं सवनगं संप्रेक्षन्ति। आधा जो होती फिर हवन के लिए पहले प्रार्थना कर रहा है, फिर स्वाहांत मंत्र बोल के हवन करेगा। नमो वायवे अंतरिक्ष क्षिते। वायु देवता मुख्य है, रुद्रों में वायु नामक जो रुद्र है कोई प्रमुख देवता है। इसे तो नमो वायवे, वायु देवता के लिए हमारा नमस्कार है, जो कि अंतरिक्ष में वास करता हुआ अंतरिक्ष स्वामी। इसका मातृ अंतरिक्ष में तो घूमता है ना वायु, अंतरिक्ष में ही वायु भ्रमण करता है, इस अंतरिक्ष में निवास करता है, अंतरिक्ष लोक का स्वामी भी है। ऐसे वायु मेरा नमस्कार है। क्यों कर रहे हो भाई? मैं भी अंतरिक्ष लोक का अंतर्भूता जो अनेक लोग हैं उन लोगों को प्राप्त करना चाहता हूँ। लोकम में यजमानाय विंदा, इसलिए एतार्श अंतरिक्ष लोगों को मुझे यजमान, कैसा यजमान? जो एतार्श मादिन सवन आप कर्म करने जा रहा हूँ, तार सवन कर्म करता यजमान के लिए आप जो है प्राप्त करावे। प्राप्त करा दूंगा, इससे क्या होगा? इस येष यजमान से लोक, क्योंकि यही यजमान का लोक है। अतएव क्योंकि एता अस्मि, मैं इसे प्राप्त करने वाला भी हूँ इस कर्म के द्वारा। अतएव इस लोक में जो यजमान विद्यमान है वो कहता है मैं यहाँ पर विद्वान हूँ, तुरंत तो आऊंगा नहीं, किंतु आयु के परिसमाप्ति के अनंतर मैं आऊंगा। अपजय परिघम, उसी समय आप जो है अपने इस कुंडा को खोल करके अपने दर्शन द्वारा उस लोक में निवास करने की अनुमति प्रदान करें। ऐसा कहा तो खड़ा होकर के तस्मै, उस खड़े हुए यजमान के लिए रुद्राहा, रुद्र है देवता लोग, माध्यम सवन के अभिमानी देवता हैं, जो अंतरिक्षाभिमानी देवता स्वामी हैं, वे देवता लोग उसको माध्यम सवन संबंधी जो अंतरिक्ष का अंतर्गत समस्त लोगों का जो फल उसे प्रदान कर देते हैं। भाष्यकार कहते अंतरिक्ष क्षता इत्यादि समानम, शब्दार्थ शब्द तो समान समझ लीजिए। इस प्रकार से पहले वो गार्हपत्यग्नि के सामने खड़े होकर यजमान ने बोला है, और इसके बाद दक्षिणाग्नि के सामने खड़े होकर बोला है, और अब जो अंत में जो है आएगा आहुति अग्नि के समक्ष। पुरा तृतीय सवन से उपाकरणा जगनेन आहुनियोदंग मुख उपविश्य स आदित्यगं स वैश्वदेवगं साम अभिगायति। तृतीय सवन का आरंभ करने से पूर्व ही वही यजमान आहुनि अग्नि के पीछे की ओर और उत्तराभिमुख बैठ करके स्वराज्य और साम्राज्य प्राप्ति के योग्य क्रमशः आदित्य और वैश्वदेव नामक संबंधी दो देवता संबंधी जो स्वामियों का संबंधी है उसका अभिसाम का अभिगान करता है। भाष्यकार तथा आहवनीय उदंग मुख भविष्य, आहवनीय के सामने खड़ा है, बैठा है, और उत्तराभिमुख होकर बैठ गया। स आदित्यादि दैवत्यम, या आदि जोड़ लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने छोड़ आदित्यादि दैवत्यम, कौन है वो? आदित्यंच वैश्वदेवंच साम, आदित्यादि देवता साम को गान कर रहा है। आदित्यादि देवता गण से कौन होगा वो? कद एक तो आदित्य है और दूसरा वैश्वदेव देवता है। इन दोनों संबंधी साम को अभिगायति। किस लिए गायन कर रहा है? क्रमेण स्वराज्य साम्राज्य, क्योंकि पहले राज्य प्राप्त किया, फिर वैराज्य प्राप्त किया, अब स्वराज्य प्राप्त करके अंत तो गत्वा साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए क्योंकि आगे आदि देवता का साम अलग आएगा, फिर वैश्वदेव देवता का साम भी अलग, दो अलग अलग साम आएंगे। एक में साम्राज्य स्वराज्य बोलेगा, दूसरे में साम्राज्य बोलेगा। लोकद्वारम अपावारणु पश्चिमत्ता वयम स्वारा हुम आज्यायो आ, या ना स्वराज्याय आदित्यम, ये होगी इति आदित्यम, ये आदि देवता संबंधी होगा।
अथ वैश्वदेवम अवैश्वदेव देवता संबंधी लोक द्वार उपावारणु पश्चिमत्ता वयम साम्रा, या ठीक करो पाठ, साम्रा हुम आज्याय ओ आ इति, साम्राज्याय ऐसा हो जाएगा, सामना हो गया ना, शायद गलत है वो, साम्रा बना उसको, साम्राज्याय ये होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं